अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाहद यूसुफ़ी है। मैं नेस्कोप टेक्नोलॉजी में चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हम लोग पिछले कोई 10 से 12 सालों से डेटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर एयर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स, एयर कूलिंग यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारा मटीरियल इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस, एयर कंडीशनिंग, क्रैक यूनिट्स, फायर सेपरेशन सिस्टम्स और ये सारे प्रोडक्ट्स डील करते हैं। हम लोग टर्न की पे डेटा सेंटर्स बनाते भी हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस भी करवाते हैं। और हमारे पास जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, FIS, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर है, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। जो हमारे कोर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कोरोजन कंट्रोल एयर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स हैं, जिसके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में। अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स में लगते हैं और हार्डवेयर फेलियर से बचाते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। जहाँ जो आने का मकसद है शोकेस करने का अपने हमारे प्रोडक्ट्स ITCN के अंदर, तो यहाँ पे इस साल बहुत अच्छा फुटफॉल है डिसीजन मेकर्स का, एग्जीक्यूटिव्स का, CIOs का। तो इससे एक तो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी बहुत हैप्पी हैं जो एंटरटेन हो रहे हैं, साथ में नए कस्टमर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। तो आज लास्ट डे है। इंशाल्लाह आज रैप अप करने के बाद इंशाल्लाह जो हमने क्यूरीज जनरेट की हैं उन सर्विसेज के अंदर फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फुटफॉल हम नोट कर रहे थे, मगर इस साल हालांकि बारिशें भी हुई हैं, मगर उसके बावजूद जो फुटफॉल आया है काफ़ी सीरियस लोगों का आया है, जो कि IT इंडस्ट्री जिनका ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पे इसके अंदर CXO फोरम वालों का भी बहुत रोल है कि अच्छे लोगों को इनवाइट किया हुआ है। ITCN का बहुत रोल है। ITCN के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पता है जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं IT के, किनको बुलाना है और एंटरटेन करना है। तो इसलिए इस दफ़ा जो है बहुत अच्छा फुटफॉल है डिसीजन मेकर्स का और जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं IT इंडस्ट्रीज़ के। हमारा एक्सपीरियंस उन्हीं के साथ हुआ इंटरेक्शन का। जी, हमने लीड्स तो बहुत सारी जनरेट की हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली लंबा साइकिल होता है। हमारा मेन पर्पस यहाँ पे लीड जनरेशन भी था और मार्केटिंग भी था। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना यहाँ पे मकसद नहीं था हमारा, क्योंकि हमारी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिक मकसद हमारा प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस को शो करना था, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके हैं। हम लोग मिज़ान बैंक से काम कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। इस बार खोल रही है। जी जी। अभी इंपोर्ट के हवाले से कोई आपको लाइसेंस भी और स्टोरेज उसके हवाले से कुछ आप लोग इंपोर्टर काफ़ी मुतासिर हो रहे थे, तो अभी क्या सूरत हाल है डॉलर की और आप क्या समझ रहे हैं आगे फ्यूचर में? डॉलर के लिए सभी परेशान हैं। उसकी क्यों महंगाई हो जाती है, डॉलर बढ़ता है तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मगर ऑब्वियसली जब डॉलर बढ़ता है इम्पैक्ट आता है, चीज़ों भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाती है, एक्सचेंज बढ़ जाती है, तो जो हमारी इंडस्ट्री है मुतासिर हो रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं उनके लिए कोई सब्सिडी इंट्रोड्यूस की जाए IT टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री की कंपनीज़ हैं, स्टेट कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से चाइना पे चले जाती हैं, US पे नहीं जाती। तो चाइना की टेक्नोलॉजी और US की टेक्नोलॉजी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो कुछ खसूसी IT प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब्सिडी दी जाए इंपोर्ट के हवाले से। IT प्रोडक्ट्स पे, पार्ट्स पे, सर्वर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पे, जो कि यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं है, जहाँ उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगे, हमें इंपोर्ट ही करनी है, ताकि इसको हम प्रमोट कर सकें, इंडस्ट्री में रोल आउट कर सकें। हम लोग पिछले कोई 12 साल से पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं और हमारे पास अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी हैं, सिंगापुर की प्रोडक्ट्स भी हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी हैं, क्योंकि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में डील कर रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मगर USA के अंदर क्योंकि हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्योर एयर फिल्ट्रेशन के, जो वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। जिनका बजट ज़रा कम होता है तो वो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड चीज़ की तरफ चले जाते हैं, चाइनीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनके लिए फिर आपके लिए अल्टरनेट है तो ऐसे? देखिए, हमारे पास हम अपने कस्टमर को सारे ऑप्शंस देते हैं ताकि हर बजट के अंदर टेक्नोलॉजी फिट इन कर सकें।
तो हम जो कस्टमर के बजट के ऊपर है कि वो क्या सेलेक्ट करता है, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप आपके फंड को कोई हाईलाइट करना चाहें, कोई आपकी गवर्नमेंट से कोई डिमांड हो, कोई आपको मैसेज देना चाहें? बस गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि बिज़नेस कमेटी के बारे में इम्पोर्ट की हेल्थ मूल्य में बड़ी ताख़ीर होती है, 2-3 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका माल शिपमेंट पड़ी रहती है, उसके ऊपर डैमेज वगैरह लगता है, इस तरह के प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा, कोई ऐसा इशू जी। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है गवर्नमेंट को कि अपनी आवाम के बारे में सीरियसली सोचे कि किस तरह अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाए और रिलीफ दिया जाए मैक्सिमम इस महंगाई के दौर में। सही मतलब सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।